हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि 1956 में बाबा साहेब जी के जाने के बाद उनके विचारों का क्या हुआ? क्या उनकी सोच भी उनके साथ खत्म हो गई थी? नहीं, संविधान से लेकर सामाजिक न्याय, शिक्षा, समानता और लोकतंत्र तक उनके विचार आज भी भारत के सार्वजनिक जीवन में दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी असली विरासत क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। बाबा साहेब जी की सबसे महत्वपूर्ण विरासत भारतीय संविधान से जुड़ी है। संविधान ने नागरिकों के लिए समानता और मौलिक अधिकारों का ढांचा दिया। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं कि संविधान ने समाज की हर समस्या तुरंत खत्म कर दी, बल्कि संविधान ने यह कानूनी आधार दिया कि किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब जी का सवाल केवल ये नहीं था कि कानून में समानता है या नहीं। उनका बड़ा सवाल था, अगर समाज में सदियों से असमानता रही है तो क्या केवल कानून में समानता लिख देने से वास्तविक समानता आ जाएगी? इसीलिए सामाजिक न्याय की नीतियों का उद्देश्य उन समुदायों को अवसर देना रहा जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में पीछे रखा गया था। आरक्षण को भी इसी व्यापक सामाजिक न्याय के संदर्भ में समझना चाहिए। ये केवल किसी को विशेष लाभ देने का विचार नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और अवसर की असमानता को कम करने का संवैधानिक प्रयास है। बाबा साहेब जी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनकी सोच का सार बहुत सरल भाषा में कहे तो ज्ञान, जागरूकता, अधिकारों की समझ, आत्मसम्मान, सामाजिक परिवर्तन। उनके बाद शिक्षा का आंदोलन अलग अलग संस्थाओं, संगठनों और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ा। आज जब कोई वंचित परिवार अपने बच्चों को पढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है तो यह उसी बड़े विचार से जुड़ता है कि शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकार समझने और अपने जीवन के फैसले लेने की क्षमता देती है। बाबा साहेब जी की विरासत केवल राजनीतिक संगठनों तक सीमित नहीं थी। उनके विचारों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों और विभिन्न आंदोलनों ने आगे बढ़ाया। जय भीम जैसे अभिवादन और प्रतीक भी कई लोगों के लिए केवल नारा नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और सामाजिक जागरूकता की पहचान बन गए। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, बाबा साहेब जी को केवल प्रतिमा, नारे या समारोह तक सीमित रखना उनकी विचारधारा को छोटा कर देना होगा। उनकी वास्तविक विरासत उनके विचारों को समझने और व्यवहार में लागू करने में है। बाबा साहेब जी सामाजिक समानता को केवल जाति के प्रश्न तक सीमित नहीं देखते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति और कानूनी अधिकारों जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से काम किया। हिंदू कोड बिल के संदर्भ में उनके प्रयास ये दिखाते हैं कि वे महिलाओं को परिवार, समाज में अधिकार तथा सम्मान दिलाने के पक्षधर थे। आज महिलाओं की समानता और अधिकारों पर होने वाली चर्चा भी उनके विचारों का ऐतिहासिक महत्व दिखाई देता है। बाबा साहेब जी के लिए लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं था। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अगर किसी समाज में लोगों को वोट देने का अधिकार तो हो, लेकिन उनके साथ सामाजिक भेदभाव जारी रहे तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। इसलिए उनकी विरासत हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या समाज में हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और अधिकार वास्तव में मिल रहे हैं? यह कहना सही नहीं होगा कि बाबा साहेब जी की विरासत केवल किसी एक जाति, समुदाय या राजनीतिक संगठन की है। उनका संविधान और लोकतांत्रिक विचार पूरे भारत के नागरिकों के से जुड़े हैं। उनका संदेश था कि समाज में किसी व्यक्ति की गरिमा जाति, जन्म या सामाजिक स्थिति से तय नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनकी विचारधारा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है किसी व्यक्ति को छोटा नहीं करना, किसी समुदाय से भेदभाव नहीं करना, शिक्षा को महत्व देना, संवैधानिक अधिकारों को समझना और लोकतांत्रिक तरीके से न्याय की मांग करना। बाबा साहेब जी 1956 में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार वही नहीं रुके। संविधान में समानता के रूप में, सामाजिक न्याय की नीतियों में, शिक्षा के महत्व में, महिलाओं के अधिकारों की चर्चा में और लोकतंत्र की सोच में उनके विचार आगे बढ़ते रहे। इसलिए बाबा साहेब जी को याद करने का सबसे बड़ा तरीका केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समझना है। सवाल ये नहीं कि बाबा साहेब जी हमारे बीच है या नहीं, सवाल यह है कि उनके विचार हमारे समाज में कितने जीवित है।